स्कॉलरशिप अपडेट्स में और टेक्निकल मॉन्क यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। चलिए आज मैं आपको बिल्कुल नीचे से बिल्कुल रजिस्ट्रेशन से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है। अगर आप इस हिसाब से अपना फॉर्म भरते हैं तो आपकी 100% स्कॉलरशिप आने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए सबसे पहले आपको जाना है इस वेबसाइट पे www.scholarship.up.gov.in पे। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको कैसे जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे वर्चुअल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल ऐसे दिखाई देगा, जैसे भी आपके इसमें गूगल खुलता होगा, यहाँ पे जाके आपको यूपी स्कॉलरशिप आपको सर्च करना है। यूपी स्कॉलरशिप सर्च करते ही ये पहला लिंक जो आएगा HTTPS भी हो सकता है या HTTP scholarship.up.gov.in, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरीके की वेबसाइट खुल के आपके सामने आ जाती है। यहाँ पे जेन्युइन वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद आपको जाना है स्टूडेंट में। अगर आप कंप्यूटर में ही कोशिश करें कि कंप्यूटर में खोलें, नहीं खोलते तो मोबाइल में भी लगभग ऐसे ही दिखाई देता है आपको। मोबाइल में इस तरफ तीन लाइन खींची दिखती हैं, उन पे क्लिक करना है। उसके बाद आते हैं जिस स्टूडेंट पे आके आपको सबसे पहले करना होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे आप कोई से भी सर्वर पे क्लिक करें, फिर खुल के आती है ये इस तरीके की विंडो। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, बिल्कुल सटीक चीज़ें आपको बताऊँगा क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी बातें। उसके बाद यहाँ पे ये तीन डिब्बे आपको दिखाई देंगे। इन तीनों डिब्बों के अलग अलग मतलब हैं। जैसे समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, ये समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर SC ST और SC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी में आता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, SC कैटेगरी से हो या SC कैटेगरी से हो तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, पहला होता है ये प्री मैट्रिक। प्री मैट्रिक मतलब 9वीं और 10वीं। ठीक है, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी तथा पारसी धर्म के बच्चे, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, अल्पसंख्यक विभाग में आवेदन करेंगे, मतलब लास्ट वाले खाने में। अब आपको क्या करना है, 9वीं और 10वीं के लिए आपको यहाँ जाना है, 9वीं 10वीं में यहाँ जाना है। और अगर 11वीं और 12वीं है तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट में आपको जाना है। और अगर आप 12वीं आप कर चुके हैं, फिर चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, BTech, BSc, MSc जो भी आप कर रहे हैं, उसके बाद आपको सीधा सीधा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि पोस्ट मैट्रिक दसमोत्तर 12वीं से अलग, मतलब 12वीं आप कर चुके हैं उससे ऊपर। अगर आप 9वीं 10वीं किसी में भी हैं पर आप रहने वाले यूपी स्टेट के हैं पर पढ़ते आप उत्तराखंड में या कहीं पे भी हैं, तो आपको भरना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन यूपी, मतलब पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट। इसमें आप पोस्ट मैट्रिक ही भर सकते हैं, प्री मैट्रिक इसमें आप नहीं भर सकते। 9वीं 10वीं वाले बच्चे नहीं भर सकते। इसमें जो 12वीं से ऊपर हैं या 12वीं में हैं, मैं इसमें जो है भर सकते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट वाली फ्रेश स्कॉलरशिप। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है फ्रेश, एक होती है रिन्यूअल। फ्रेश होती है वो जो बिल्कुल ताज़े ताज़े भरते हैं, रिन्यूअल होती है वो जो भर चुके और उनको दोबारा से ही उसमें करेक्शन करके सही कर लेनी है। ठीक है, अब आपके सामने आती हैं ये 3 चीज़ें। अब आता है पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश फॉर OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी में ज़्यादातर जो आते हैं लोग वो भाई इसमें मुस्लिम भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं, सब आते हैं। पर आपको इसमें क्या करना है, आपको OBC कैटेगरी अपनी चूज़ करनी है। इसमें कुछ जाति हैं जैसे भाई गुज्जर हुआ, जाट हुए स्टेट में, तो वे भी आते हैं OBC कैटेगरी में। अगर आप ये हो तो आप OBC कैटेगरी चूज़ करके प्री मैट्रिक 9वीं 10वीं के लिए, पोस्ट मैट्रिक 10वीं के ऊपर जो होते हैं 11वीं और 12वीं के लिए, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट सभी बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है अल्पसंख्यक विभाग। अल्पसंख्यक विभाग में जैसे आप ऊपर देख रहे हैं कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 9वीं 10वीं। और यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक में 10वीं 12वीं, मतलब 11वीं और 12वीं, और इसमें जितने भी अदर बचे हुए हैं वो वाले। चलिए
एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि भरे कैसे जाएंगे, 9वीं 10वीं वाले कैसे फॉर्म भरेंगे वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। इसमें कई ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। कई ऑप्शन क्या दिखाई देते हैं, सबसे पहले तो आप कौन से ज़िले में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप आगरा में पढ़ रहे हैं, मैं अपनी तरीके से कुछ भी रैंडम चूज़ करूँगा, आपको ये नहीं चूज़ करना। पहले में तो अपना जिला भरना है, जिला वो भरना है जिसमें आप पढ़ रहे हैं। दूसरा शिक्षण संस्थान, इनमें से आपका ये इतने सारे कॉलेज आगरा के अंदर हैं, आप इनमें से कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो आपको भरना है, बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है। जैसे आप श्री तेज सिंह वर्मा HNS इसमें आप पढ़ रहे हैं, तो मैंने ये ऐसे ही भर दिया क्योंकि यही सामने आया। उसके बाद जाति आपको भरनी है, तो आप अन्य पिछड़ा वर्ग में भर सकते हैं, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग, ऐसे ये वेबसाइट रिफ्रेश होती है। अगर आपसे नहीं भरा जाएगा तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप का जिस पे आप हमें संपर्क करेंगे, या हमारा टेलीग्राम चैनल ये है जिस पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम वो नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ नंबर हमारा, ये नंबर है हमारा 9548120736। इस नंबर पे आप हमें संपर्क करेंगे तो हम आपकी मदद कर देंगे भरने में, पर उसके कुछ चार्जेस जो हैं वो होते हैं। धर्म में अगर बात आए तो बस धर्म हिंदू ही है और आपको यही धर्म सेलेक्ट करना है। हिंदू धर्म आपको सेलेक्ट कर लेना है, इससे ही आपका काम जो है बन जाएगा। यहाँ पे 5वें नंबर में आपको भरना है अपना नाम। नाम जो भी आपका है, जैसे मेरा नाम अक्की है तो अक्की भर दिया। पिता का नाम जो है ये भी भर देते हैं, जैसे पापा का नाम बिट्टू हुआ। माता का नाम जो है ये भर देते हैं, जैसे रेखा हुआ। और आपको यहाँ भरना है कि सक्षम स्तर से जो निर्गत, मतलब अपना जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, जो 9वीं और 10वीं वाले हैं, ठीक है। 9वीं 10वीं वालों में जन्म प्रमाण पत्र में आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको भर देनी है। जैसे मेरी 13/7/1999 है, 1999, तो मैंने अपनी भर दी, ठीक है। लिंग में आपको, आप अगर मेल कैंडिडेट हो, अगर आप लड़के हो तो मेल, नहीं तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर भी भर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा इसमें हो सकता है। यहाँ पे आप बात करते हैं कि कक्षा 8 कब आपने पास की थी, वो कोई सा भी ईयर हो सकता है। अगर आप 9वीं क्लास में हो तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना पीछे छोड़ दिया। आपने जैसे 2020 में पास आउट की थी कक्षा 8, कक्षा 8 में आपका विद्यालय कौन सा था, जैसे मैं अपना कोई भी भर देता हूँ, जैसे LS पब्लिक स्कूल में भर देता हूँ, ठीक है। कोई भी अपना मैं भर सकता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चौथे में मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने पापा का आप मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अपने पापा का ईमेल एड्रेस अगर आपके पास नहीं है तो ये भी आप पापा की जो है ये डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर भी आप पापा का ही दे सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर देना जरूरी है, और अपने आधार में नंबर जरूर करा लें। अब बात आती है पासवर्ड की, तो पासवर्ड में आपको कुछ भी पासवर्ड जो है वो भर देना है, जो भी आपको अपना पासवर्ड बताना है। ये हम नहीं बताएंगे, आपको ही सोचना समझना पड़ेगा कि आपको पासवर्ड जो है वो क्या बताना है। फिर ये कैप्चा आता है 73581, या कुछ भी आ सकता है। जो नंबर आपको यहाँ दिखाई दें उस नंबर को ही आपको 73581 ऐसे आपको भर देना है, ठीक है। ये काम करके आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो सबमिट करने पे आपको एक ऐसा निकल के आ जाता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं कुछ इस तरीके का आपको निकल के आ जाता है। ये तो अभी भरा हुआ नहीं है, पर यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी डिटेल्स भर के आ जाती हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन संख्या, ये सत्र, ये जिला जहाँ पर अध्यंतरण है यहाँ पे आ जाएगा, शिक्षण संस्थान का नाम आपका यहाँ पे आ जाएगा, जाति वर्ग समूह, मतलब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपकी। फिर इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद होता है आपका, जैसे ये आ गया, इसके बाद आपको नया पेज आपके सामने जो खुल के आएगा वो पेज आएगा। मैं आपको भी बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा सारी चीज़ें। इसके बाद आपको करना है लॉगिन। अब लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने पे जैसे ही वो पेज आता है फिर आपको चले जाना है होम पे। होम पे दबा देना है और आपको पीछे ही मेन वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। अब लॉगिन करने में आपको क्या करना है कि आप स्टूडेंट हैं और आपको फ्रेश लॉगिन के 4 दिए गए हैं, इनमें से थर्ड चूज करना है क्योंकि ये सबसे तेज चलता है, ठीक है। इसके बाद या आप कोई भी चूज कर सकते हैं, 1 2 3 सब में एक ही बात है, ठीक है। तो इसके बाद आप अगर प्री मैट्रिक के थे, ठीक है, आप प्री मैट्रिक के हो, पोस्ट मैट्रिक के हो, या कोई भी स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा होता है, ये होता है रजिस्ट्रेशन नंबर,
यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है जी। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, साथ ही साथ उसके बाद आपको अपना जो आपने जैसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाल दिया, उसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि भरनी है जो आपने वहाँ पे भरी थी, ठीक है। उसके बाद आपको जो पासवर्ड आपने भरा था वो पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद 15 14 9 ये यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे ये आ गया 68639, 68639 आपको ये भर देना है। भर देने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। आप जैसे ही इसको सबमिट करते हैं वैसे ही आपके सामने ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो खुल के आ जाएगा। इसमें ये तो टिक लग रहे हैं पर इस पे टिक लगे हुए नहीं आएंगे, ये हमने बाद में स्क्रीनशॉट लिया था। तो पहला टिक आएगा रजिस्ट्रेशन हो गया, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप हो गया। फिर आपको तीसरे नंबर पे जाना है, और तीसरे नंबर पे जैसे आप दबाएंगे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरें, इस पे ही जैसे आप दबाते हैं, इस पे दबाने के एकदम बाद आपको एक पेज जो खुल के आएगा वो आएगा इस तरीके से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वाला होगा, आपको शैक्षणिक खुल के आएगा। ये जो शैक्षणिक लिख रहा है यहाँ पे, इस कर्सर पे ध्यान दीजिए, जो एक कर्सर आपको दिख रहा है इस पे ध्यान दीजिए कि शैक्षणिक पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको भरना है, रजिस्ट्रेशन संख्या भरी मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही भरी मिलेंगी। उसके बाद आपको निजी पे जाना है, मतलब शैक्षणिक पे ही जाना है। शैक्षणिक पे जाने के बाद अब आपको चीज़ें भरनी है, ये मैं आपको समझाऊंगा और बहुत तरीके से समझाऊंगा ताकि आपके समझ में आ सके। पहली भरेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार, तो यहाँ पे स्ववित्त पोषित पर ही कभी कभी ऐसा होता है कि स्ववित्त पोषित लॉक हो जाएगा, इस पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये पाठ्यक्रम का नाम क्या है, बीटेक बीई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको चूज़ करनी है, ठीक है। आपको बीटेक करनी है या बीई में हो या बीटेक में हो, अपना कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर आना है यहाँ पे तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे वर्तमान पाठ्यक्रम की ब्रांच, तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप बीटेक के हो या कुछ भी हो, बीए हो तो बैचलर ऑफ, जैसे बी फार्मा के हो तो बैचलर ऑफ फार्मेसी या कुछ भी होगा, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है 9548120736, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मिनिमल चार्जेस होंगे वो लगा के आपका काम जो है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे पाठ्यक्रम की अवधि। ये अगर आप फर्स्ट ईयर में भर रहे हो तो इस जगह पे जहाँ ये अभी आप देख रहे हैं कर्सर, इस जगह पे आपको 1 भरना है। अगर आप दूसरे में हैं तो 2 भरना है। फ्रेश में ये भरा जाएगा, रिन्यूअल में ये भरा नहीं जाएगा, क्योंकि रिन्यूअल में तो वो ले ही लेगा। बाद में क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर है, इसमें नो या यस आपको भरना है। नो यस में क्या है, लेटरल एंट्री का मतलब है कि आप जैसे कोई बच्चा पॉलिटेक्निक करके आया और पॉलिटेक्निक करके उसने बीटेक की, तो बीटेक में उसका फर्स्ट ईयर नहीं होता, मतलब पॉलिटेक्निक वाले का डायरेक्ट ही सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। तो सेकंड ईयर में एडमिशन होगा तो वो लेटरल एंट्री में होगा, क्योंकि वो सेकंड ईयर में जा रहा है, तो यहाँ पे यस भरना है उसे। आवासीय या दीवा छात्र, इसमें 2 चीज़ होती हैं छठे पॉइंट में, आवासीय और दीवा। आवासीय का मतलब ये है जो हॉस्टल में रहते हैं वो भरेंगे आवासीय छात्र, और जो अपने घर जाते हैं, रोज कॉलेज आए और रोज ही अपने घर चले गए, उनको भरना है दीवा छात्र। अब आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि में जो भरना है वो डेट भरनी है, और ये डेट होती है लगभग जो हम भरते हैं वो भरते हैं जब आप एडमिशन लेते हैं, तो उस टाइम पे आप अपनी फ़ीस जमा करते हैं। फ़ीस जमा करने की रसीद जिस दिन निकलती है, जैसे आज की तारीख की अगर रसीद निकली तो हम इसमें आज ही की तारीख भरेंगे, ठीक है। अगली बार जैसे 8वें नंबर पे है पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ये फ्रेश भर रहे हो बिल्कुल, तो ये दोनों सेम होंगी। अगर आप इसको रिन्यूअल भरेंगे तो ये चेंज करके डालनी पड़ेगी हर बार। उसके बाद विश्वविद्यालय बोर्ड में एफिलिएशन एजेंसी की पंजीकरण क्रमांक, ये आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई भी आपका रोल नंबर जो है वो नहीं आता, या रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर नहीं आता, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। 10वां पॉइंट जो आता है वो आता है विश्वविद्यालय बोर्ड का एफिलिएशन नाम। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे इस बच्चे की यूनिवर्सिटी थी यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, AKTU जिसे बोलते हैं, ठीक है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, UPTU भी बोलते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये आपका कॉलेज आपको बहुत अच्छे से बता देगा कि आपको आपका क्या किया है, तो आप इसे भर सकते हैं।
आती है पॉइंट नंबर 11 की बात। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम मतलब जो पिछला पाठ्यक्रम में प्रवेश जो है वो 12वीं के अंकों के आधार पे हुआ है? अगर आप सीधे 12वीं करके आए हो तो आप इसको यस भर सकते हो। अगर आप कुछ और कोर्स करके आए हो या कोई आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है तो आप इसमें नो भी भर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसने बच्चे ने 12वीं के आधार पे किया तो यहाँ पे इंटरमीडिएट भर सकते हैं। अगर नो यहाँ भरते हैं तो पाठ्यक्रम की पात्रता में स्नातक भर सकते हैं, जो बीएससी करके एमएससी कर रहे हैं। मतलब जो जिसने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, वो यहाँ पे स्नातक भर के और अपनी यहाँ डिटेल जो है भर सकते हैं कि आपने पिछला कोर्स कौन सा किया है। साथ ही साथ 13 नंबर में क्या आता है? 13 नंबर में आता है कि क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएससी, एकेटीयू, जीकप, नीट के माध्यम से हुआ है? अगर हुआ है तो आप इसको हाँ भर दीजिए। यस यहाँ पे आप इसको भरेंगे। यस भरने के बाद यहाँ पे जो परीक्षा चुने, यहाँ जैसे ही आप इस पे सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक परीक्षा चुननी होगी इनमें से 4 में से। चाहे आपने यूपीएसडब्ल्यू दिया है एकेटीयू के लिए, या जीकप दिया है, या नीट दिया है, या कोई और एग्ज़ाम दिया है, तो उसको यहाँ अदर में चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना काउंसलिंग नंबर भरना है और अपने अनुका मतलब जो भी काउंसलिंग नंबर या रोल नंबर जो मिला है वो यहाँ पे भरना है। अगर ये चीज़ आप यस करते हो, अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है तब। ठीक है, उसके बाद परीक्षा आपने कब दी थी वो आपको यहाँ पे भरना है। प्रवेश में प्राप्त रैंक, कितनी रैंक आई है आपकी, वो यहाँ पे भरनी है। 18 नंबर में आपको भरना है कि कट ऑफ अंक आपके कितने, आपकी कितनी कट ऑफ आई है, वो यहाँ पे भरना है। ठीक है जी। अब लास्ट की चीज़ आती है यहाँ पे, ये 2 चीज़ें इसमें आपको भरना है अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बारे में। हाई स्कूल जैसे इस लड़के ना, यहाँ पे क्या क्या भरना है? एक में हाई स्कूल भरनी है। हाई स्कूल में कब आपने पास किया? 2019 में हमने ये हाई स्कूल किया था, जिसमें 500 में से 325 नंबर आए और 65% नंबर हुए सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, ये आपको बात बहुत तरीके से ध्यान रखनी है। यहाँ पे अपना बोर्ड लिखना है आखिरी में। फिर बात आती है इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट मतलब 12वीं, तो इंटरमीडिएट ही आपको लिखना है। कौन से साल में आपने उत्तीर्ण किया, पास किया, वो साल यहाँ पे भरना है। कितने अंकों में से कितने अंक आए, जैसे 500 में से 250 आए तो 50% यहाँ पे भरना है। और परसेंट नहीं लगाना इसके आगे, बस आपको भरना है। प्रतिशत तो पहले से ही लिखा हुआ है। बोर्ड कौन सा है वो भी ध्यान रखना है। अब किसी बच्चे की प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमारे पास तो 6 सब्जेक्ट थे, तो 6 में से मार्क्स भरें क्या? बिल्कुल आप भर सकते हैं। जितने सब्जेक्ट थे आप उनमें से ही मार्क्स जो है भर सकते हैं, या अपने कॉलेज में पूछ के आप 5 भी, एक ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है उसको आप कहीं ना कहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बात निजी के तौर पे, क्योंकि हमने शैक्षणिक तो हमने पूरा भर दिया, अब आती है निजी पे बात निकल के निजी की। तो निजी पे हमें क्या करना है? निजी पे जैसे ही आप इस पे दबाते हैं, निजी पे आपको खुल के आएगा आवासीय स्थायी पता, 18वां नंबर है। स्थायी पता आपको यहाँ पे भरना है। नीचे जो कॉलम है इसमें अपना शहर भरना है, जैसे मेरठ 250002। इस पे करने के बाद पहले ये भरना है, और इसमें ध्यान रखें कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ना यूज हो, मतलब कोमा ना लगाएं। स्पेस दे सकते हैं पर कोमा नहीं लगाना, बिल्कुल भी कोई भी कोमा वोमा नहीं लगाना। बस आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है, कोमा नहीं लगाना। ठीक है, नीचे भी कोई कोमा नहीं लगाना। और फिर जाके जब ये दोनों चीजें भर जाएं, जब इस पे दबाना है, यहाँ पे ये जो टिक दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको दबाना है, तो ये सारी चीज इसमें भर जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद 20वां नंबर है दिव्यांगता। अगर आप विकलांग हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट में आप जितने प्रतिशत विकलांग हो या दिव्यांग हो तो दिव्यांगता में आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है सर, मतलब दिव्यांगता प्रकार यदि विकलांग हो आप तो यहाँ पे आप भर सकते हैं कि कितने % आप हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने पे ये जो नंबर लिखा आएगा यहाँ, इसको यहाँ पे लिख के और इस पे टिक करना है। इस पे हरा निशान ऐसा बन जाएगा जैसा यहाँ बन रहा है। उसके बाद आपको अपडेट पे दबा देना है। अपडेट पे दबाने के बाद फिर बैंक अकाउंट की डिटेल खुल के आती हैं। आपको अब करना है बैंक अकाउंट ऐड। तो बैंक का नाम आपको यहाँ पे भरना है, जो भी आपका बैंक है, जिसमें यूको बैंक है आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं भाई, पंजाब नेशनल बैंक जो भी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जनपद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट डालनी है, जैसे यहाँ मेरठ जिला है
आपको अपना जिला डालना है जनपद में, तो जिला जो भी आपका होगा उसमें दबा के यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी, आपको इसमें अपना जिला भरना है। जिला के बाद आपकी ब्रांच कौन सी है, यहाँ पे अपनी ब्रांच भर लेनी है। ब्रांच के बाद आपको अपना खाता संख्या भरनी है, खाता संख्या आपको यहाँ भरें, उसके बाद यहाँ भरें। तो आप जैसे ही ब्रांच सेलेक्ट करेंगे वैसे ही IFSC कोड तुरंत अपने आप ले लेगा, इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद से ही लेगा, ठीक है। और आपको अपना यहाँ पे एक बार अकाउंट नंबर खाता संख्या भरना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर भरना है। और जो ये 7वीं चीज़ है बैंक में, 7वीं जो चीज़ है इसमें वो नाम भरना है जो आपके बैंक के खाते में है, जो आपकी पासबुक में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको 54,700 मतलब जहाँ पे जो भी कोड आएगा उसको यहाँ पे भरना है, यहाँ पे निशान लगाना है इस जगह पे, ठीक है। ये देख लो भाई, जहाँ पे ये कर्सर है मेरा, यहाँ पे आपको निशान लगाना है, निशान लगाने पे आपको अपडेट कर देना है, ये अपडेट हो जाएगी। अब बात आएगी शुल्क संबंधित, अब आपको आ जाना है शुल्क संबंधित में। शुल्क संबंधित में अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य फीस जो है, आपकी जितनी फीस है, ये मेरा मानना तो ये है कि अपने कॉलेज में जाके ये पूछिए कि महाराज जी नॉन रिफंडेबल फीस जो है हमारी, जो वापस नहीं होती, जैसे हमारी जो चार्जेस होते हैं फॉर्म भरवाने के, वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, जो वापस नहीं होते। नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो यहाँ पे आपको भरनी है। भरने के बाद आपको ये जो नंबर आएगा ये इसमें भरना है, इस बॉक्स में। बॉक्स में भरने के बाद ये प्रमाणीकरण करना है और अपडेट जो है कर देना है। फिर आती है लास्ट वाली बात, लास्ट होता है गत वर्ष। गत वर्ष मतलब लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में पिछले साल आपने क्या किया है, गत वर्ष का मतलब है पिछले साल। पिछले साल में आपको गत वर्ष का परीक्षा फल, आप पास हुए हैं, प्रमोट हुए हैं, जो भी हुए हैं, प्रमोट विद मार्क्स हुए हैं, प्रमोट विदाउट मार्क्स हुए हैं, तो पास हुए हैं, फेल हुए हैं, फेल वाले तो वैसे भरते नहीं, पास में करके और यहाँ पे आपको भर देना है। भरने पे वार्षिक परीक्षा प्रणाली है या सेमेस्टर प्रणाली है वो यहाँ पे भरना है। वार्षिक अंक जो है, वार्षिक अंक ही वैसे भरा जाता है, वार्षिक अंक यहाँ पे भरना है और यहाँ पे ये खाली छूटेगा। इसके बाद 5वें नंबर में आपको भरना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। अगर आप 12वीं में थे तो 12वीं में कितने नंबर आए हैं, पिछले साल आपने जो पिछली क्लास कौन सी पास करी है उसमें आपको यहाँ भरना है। गत वर्ष में आपको मतलब पूर्णांक कितने में से, जैसे 500 में से 250 आए हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने जितने नंबर आए 5वें में, तो जितने नंबर आए में भरने हैं। साथ ही साथ इसमें आपको भरना है मतलब पूर्णांक कितने हैं वे 500 में भरने हैं और ये परसेंटेज अपने आप ले लेगा। उसके बाद शिक्षण संस्थान का नाम, जैसे आपके शिक्षण आपकी कौन सी वो है शिक्षण संस्थान, आप कहाँ पढ़ते हैं, वो लोक जैसे इसमें दिया गया है वही आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है भाइयों। उसके बाद क्या होगा कि इसमें आपको अपना कोड डालना है। कोड डालने के बाद आपको वेरीफाई जो है इस चीज़ को कर देना है। वेरीफाई कहाँ करना है, यहाँ पे ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद अब आपका जो है ये सारी चीज़ भर चुकी हैं। सारी चीज़ भर जाने के बाद अब आपको आएगा फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन आपके पास बाद में खुल के आएगा जिसमें आप फ़ोटो अपलोड जो है वो करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन कब आएगा। यहाँ पे जब ये चीज़ें हो जाएंगी, आपका तीसरा नंबर पे टिक लग जाएगा, उसके बाद फ़ोटो अपलोड करें का ऑप्शन आपके सामने खुल के आता है, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करेगा फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन जो है इसमें आपको अपना फ़ोटो को छोटा करना है, ठीक है। इसमें छोटा करना है आपको अपना फ़ोटो, 20 KB तक का आपको अपना फ़ोटो रखना है, चाहे उसका फॉर्मेट जो होगा वो JPEG हो या JPG हो, ठीक है। इसमें से करके आपको यहाँ पे चूज़ करनी है फाइल अपनी, इस पे दबाएंगे तो आपका फॉर्म जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। फॉर्म खुलने के बाद आपको ये चीज़ अपलोड कर देनी है, ठीक है। अपलोड करने पे आपका ये काम भी पूर्ण जो है हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आय जाति वाली चीज़ें। जैसे मैं आपको बताऊं, इसके बाद एक ऑप्शन खुलेगा आपका आय और जाति वाला, ठीक है। मैं आपको पहले यहीं से बता के जाता हूं कि क्या क्या चीज़ें भरी जाती हैं। यहाँ पे आय और जाति भरी जाएगी, मैं आय जाति आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको आधार नंबर कैसे डालना है वो बताऊंगा और फाइनल सबमिट भी आपका मैं करवाऊंगा, ठीक है जी। तो चलो चलते हैं आय जाति पे ही, चलिए।
चलते हैं एक बार आय जाति में, आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। पूरा फोटो अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र में जो आवेदन फॉर्म संख्या है उसको आपको यहाँ भरना है। साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र का क्रमांक जो है उसको आपको यहाँ भरना है। उसके बाद जो दिया गया कोड है, यहाँ पे कोई भी कोड आ सकता है, वो कोड आपको यहाँ भर के और आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके बाद आपके आय के बाद जाति का आएगा। जाति में भी आपको यही सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको ये दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। वेरीफाई होने पर इस तरीके का जो है आपको एक फॉर्मेट दिखाई देगा, ठीक है। आय की बात आती है, फिर इसकी आय के बाद जैसे इन पे टिक लग जाएगा फिर आएगा आपका आधार नंबर। तो आपको अपना आधार नंबर जो है वो डालना है। उस पे भी इस तरीके का करके कुछ आएगा, अपने आधार नंबर आपको भरने हैं। भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, सबमिट करते ही इस पे भी ऐसे ही निशान बन के आ जाएगा, ठीक है। और जांच हेतु आपको प्रिंट यहाँ पे जैसे ही आप इसको कर लेंगे तो जांच हेतु प्रिंट जो है वो निकल जाएगा पूरा। उसके बाद ये जांच हेतु प्रिंट जब आपका निकलेगा, इधर इस तरफ देखिए, जांच हेतु प्रिंट जब निकल जाएगा तो आपको इसको अपने कॉलेज में लेके जाना है। कॉलेज में ले जाने के बाद उसमें चेक कराना है। अगर फिर कोई गलती आती है, कॉलेज बताता है कि इसमें ये गलती है, तो यहाँ पे आना है आपको कि आवेदन पत्र को संशोधित करें। इस वाली जगह पे आप आने पे आपको इसको दोबारा से जो है इसमें चेंजेस जो होंगे वो चेंजेस आपको इसमें कर लेने हैं। चेंजेस करने के बाद इसको यहाँ पे जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। मतलब ये वो दिन है जब आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है, और ये जब करना होगा जब आप जांच करा लेंगे। फाइनल सबमिट करते ही 3 दिन के बाद या 1 दिन के बाद 24 घंटे के बाद आपका संस्था में जमा करने हेतु जो प्रिंट है वो निकल जाएगा, ठीक है। प्रिंट निकलते ही आप उसको सबमिट कर दें। सबमिट होते ही सारे काम जो है वो टाइम से हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो आपको याद रखने वाली है। जांच हेतु जब आवेदन प्रिंट आप करेंगे तो उसमें फोटो नहीं आएगा आपका, तो वो मत घबराएं आप कि भाई फोटो नहीं आ रहा। अब जैसे ही सबमिट करेंगे आपका फोटो भी आपके सामने आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा प्यार जो है हम पे बनाए रखें। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखें। अगर चाहते हैं कि हम आपका फॉर्म भर के दें तो 9548120736 पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और जो भी मिनिमम फीस होती है उस फीस को देके आप अपना फॉर्म हमसे भरवा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें।